एक सवाल उठना अत्यंत स्वाभाविक है कि जब इस स्कूल का निर्माण कार्य नागपुर निवासी शिक्षा प्रेमियों ने किया, जिसमें विशेषतः स्वर्गीय श्रद्धेय बंसराज सिंह ठाकुर और स्वर्गीय श्रद्धेय गेंदा सिंह जी ठाकुर की दानशूरता व अन्य महानुभावों का संपूर्ण सहयोग रहा है, तो इस स्कूल का नाम निराला स्कूल सात सुरों रस की गागर जाने भक्ति का भर दो, करो कृपा हे मातु सारे हम सब को यही वर दो, करो कृपा हे मातु सारे हम सब को यही वर दो। की
वेदना क्या है प्रभु राम से पूछो, वीरा की वेदना क्या है प्रभु राम से पूछो, विजय कैसे मिले रण में मेरे घनश्याम से पूछो, मिलेगा सब तुम्हें उत्तर जरा सा पूछ के देखो, कथा से जेल कैसे हो ये आसाराम से पूछो, कथा से जेल कैसे हो ये आसाराम से पूछो। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा 10वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला था। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरा 10वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला था। पिताजी ने नीचे से ऊपर तक देखा और बोला लगता तो नहीं है तू पास हो जाएगा, पर जब रिजल्ट लेकर घर लौटे तो घर में मेहमान आ चुके होंगे, तो अपना रिजल्ट कोडवर्ड के जरिए बताना। एक विषय में फेल होता है तो जय श्री राम बोलना, 2 विषय में फेल होता है तो राधे कृष्ण बोलना, 3 विषय में फेल होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलना। अपन जैसे ही रिजल्ट लेकर लौटे मेहमान आ चुके थे, पिताजी ने इशारा किया, अपन ने भी बोल दिया बोल सच्चे दरबार की। यहाँ तक तो ठीक था, मेरा अगले साल का फिर रिजल्ट आने वाला था। पिताजी ने बोला अगर तू इस बार पास नहीं हुआ तो मुझे बाप मत कहना। अपन जैसे ही रिजल्ट लेकर लौटे, पिताजी लठ लेकर गेट पर तैयार थे, अपन भी चुप, पिताजी भी चुप, बोले कुछ बोलेगा? हमने बोला रहम दो ना पूरन लाल, क्या करेगो जानकर। मेरे युवा साथी बैठे पीछे, आप सबको याद होगा कि आज से 10 से 15 साल, अभी तो शायद स्कूलों में मारना पीटना बच्चों को कम हो गया है, लेकिन उस समय जो होता था, मैं ग्रामीण स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ की बात बताता हूँ। ना बादाम से आती है न वो अंडों से आती थी, न गाइड ना कोई कुंजी न वो खंडों से आती थी। हमें कुछ याद करने का तरीका था बड़ा सीधा, हमें शिक्षा तो बस माँ साहब के डंडों से आती थी, हमें शिक्षा तो बस माँ साहब के डंडों से आती थी। और फेसबुक मैं भी चलाता हूँ, आप सब लोग भी चलाते हैं, खासतौर से मेरे युवा साथी। फेसबुक पर एक पति ने पोस्ट डाली, मैं नाम नहीं बताऊंगा और ना पहचान जाएगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक पति ने फेसबुक पर पोस्ट डाली, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी पत्नी ने कमेंट मारी, धरती पर आ जाओ तो सब्जी लिया ना भुवन में, वरना कल तक एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। छोड़ के आए हैं, आज का दिन खास था, किसी का इलाज छोड़ के आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दोस्तों की शादी ब्याह की मुनहार छोड़ के आए हैं, किसी को दिया हुआ वादा 1000 छोड़ के आए हैं, और सूख जाएंगे गुलाब वो इजहार छोड़ के आए हैं, और बीवी की फटकार छोड़ के आए हैं। आप सबके बीच ये प्यार खींच लाया है, आप सबका ये प्यार खींच लाया है, ये न्यारा शिक्षण समूह का संस्कार खींच लाया है, और 1100 किलोमीटर दूर से ये आपका स्नेह का स्वाभिमान खींच लाया है। इसीलिए प्रयास यहाँ पे मन धन से नहीं, मन से आए हैं, और मन से आए हैं, मन से जुड़ोगे तो जुड़ जाएंगे, वरना हम तो पंछेरे हुए, कुछ बोलिया बोल के उड़ जाएंगे। कुछ बोलिया कि 100 पुलिस थाने से अच्छा एक स्कूल खुलवाना, 100 पुलिस थाने से अच्छा एक स्कूल खुलवाना। आप 1000 अस्पताल बढ़वा दो, स्वास्थ्य का सुधार होगा। एक स्कूल खुला दो, शिक्षा का संस्कार होगा, शिक्षा का संचार होगा। क्योंकि सर टिप्पणी ज्यादा भूमिका नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं कि 1000 डॉक्टर और 10,000 पुलिस वाले भी एक शिक्षक नहीं बना पाएंगे।
शिक्षक बनके और साली साहब को प्रणाम। ज्ञान चक्षु को खोल दिए हैं, हमको मीठे बोल दिए हैं। ज्ञान चक्षु को खोल दिए हैं, हमको मीठे बोल दिए हैं। इस अमूल्य जीवन से कितने पल अनमोल दिए हैं। बुद्धिहीन की बुद्धि प्रखर कर लिया आपने थाम। हे गुरुदेव प्रणाम आपको, हे गुरुदेव प्रणाम। मेरे गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने नेट की मुझे शिक्षा दी। मार्तंड सर जी, उन्हें भी मैं नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। स्वागत जी। कभी इस उपस्थित नारी शक्ति को नमन करती हूँ। अपनी ये 4 लाइनें नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ। शुक्ला जी, आपके लिए 4 लाइनें। लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है। लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है। लगाकर सद्भावना का एक रंग नया परचम बनाना है। लगाकर प्रेम की, बलिदान की और त्याग की तस्वीर हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है। मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है। सरवर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके घर के बाहर नेम प्लेट किसकी लगी हुई है? किस नाम से लगी हुई है? नेम प्लेट किसके नाम की लगी हुई है? अभी घर भी नहीं बनाया हूँ, कंपनी के घर में रहता हूँ। मेरा निजी बन जाएगा तो फिर मेरी लगाऊंगा और क्या करूँगा। अच्छा, ये अपने नाम की नेम प्लेट लगाने वाले हैं। इसी पर आधारित मेरी कविता है पिंजरा। अच्छा, बहुत कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खो गया है। सुनिए साहब। बहुत कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खो गया है। मेरा जीवन आज पिंजरे में बंद परिंदा हो गया है। शादी के बाद बेशक मिली है मुझे एक नई पहचान। गृह लक्ष्मी कहलाने का अधिकार, वो मान सम्मान, पर उस मान सम्मान ने छीन लिया मेरा पीहर, मेरी बचपन की सहेलियां, मेरी आशाओं भरा घर। देखो तो शादी के बाद मैं कितनी मजबूर हो गई। खुद माँ बन गई लेकिन अपनी माँ से दूर हो गई। मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं पाई हूँ। यहाँ भी सब कहते हैं मैं पराए घर से आई हूँ। बचपन में माँ कहती थी तुझे अपना कर्तव्य निभाना है, ये घर पराया है, तुझे अपने घर जाना है। ये घर भी पराया, वो घर भी पराया, मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं पाई हूँ। वास्तव में एक नारी होती है दुखियारी, अपनी सारी खुशी अपने पति और बच्चों पर बांटती है। अपनी आज़ादी त्याग कर परतंत्रता स्वीकारती है, परतंत्रता में जीती है, परतंत्रता में मरती है। वास्तव में नारी तो अपनी झूठी कल्पनाओं के सहारे जिंदा है। नारी तो पिंजरे में बंद एक परिंदा है। नारी तो इस कविता के माध्यम से पुरुष वर्ग को इतना ही संदेश देना चाहूंगी कि घर की नारी आपसे कुछ नहीं चाहती, गोल्ड नहीं चाहती, घर नहीं चाहती। जो बच्चे भी होते हैं आप ही के नाम के होते हैं, लेकिन घर के बाहर अपने माँ के नाम से, बहू के नाम से, बेटी के नाम से, बहन के नाम से एक नेम प्लेट तो आप अवश्य लगा सकते हैं। धन्यवाद। मंजू एक मिनट वो वाली कविता सुना दो जरा। सावित्रीबाई फुले की एक बहुत अच्छी रचना है। एक जोरदार ताली आप लोग, एक जोरदार ताली। आज शिक्षक गण है तो मुझे खुशी है कि वो कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ। स्वागत। आज याद करते हैं उनको जिनको हम सब भूले। प्रथम शिक्षिका भारत की थी वो सावित्री फूले। 1831 जनवरी 3 दिवस था प्यारा, जन्म लिया सावित्री ने, था अपना जिला सातारा। शिक्षा की थी ललक मगर तब बंद थी स्त्री शिक्षा, बचपन से ही रही अधूरी सावित्री की इच्छा। विवाह हुआ ज्योतिबा के संग जो कर्तव्य ना भूले, प्रथम शिक्षिका भारत की थी वो सावित्री फूले। पति बने गुरु, पत्नी को खेतों में दी शिक्षा, समाज कहा समझाता सावित्री की इच्छा। पति पत्नी ने मिलकर तोड़ी तब देश की व्यापक कुरीति, कहती थी सावित्री बेटियां कब तक घर में फूके चूल्हे। प्रथम शिक्षिका भारत की थी वो सावित्री फूले, प्रथम शिक्षिका भारत की थी वो सावित्री फूले। धीरे धीरे सावित्री की वो मेहनत रंग लाई, 5 बेटियां नवदुर्गा बनकर तब पढ़ने को आई। सहा घोर संघर्ष मगर सावित्री ना घबराई, आज उन्नति पथ पर देखो बेटियां झूलती
झूले, प्रथम शिक्षिका भारत की थी वो सावित्री फूले, प्रथम शिक्षिका भारत की थी वो सावित्री फूले। वाह 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 वाह। हूँ आप सबका पति पत्नी के ऊपर से बहुत अच्छा पति गीत पत्नी है। के लिए कि पत्नी क्या चाहती है अपने के लिए, हमेशा वह उसकी जीती दीदी सुनिएगा गीत बहुत प्यारा गीत है। थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार लेके आई हूँ, थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार लेके आई हूँ, अखियों में सपने हजार लेके आई हूँ, थोड़ी तकरार। तू कितनी उम्मीदें करता है मुझसे, मन की बतियां कहते डरता है मुझसे, मैं तो खुली किताब हूँ, खिलता हुआ गुलाब हूँ, मैं तो खुली किताब हूँ, खिलता हुआ गुलाब हूँ, वक्त अगर पड़ जाए तो कहते हैं इनकलाब हूँ, कहते हैं इनकलाब हूँ, लेकिन तेरे लिए 16 श्रृंगार लेके आई हूँ, तेरे लिए 16 श्रृंगार लेके आई हूँ, अखियों में सपने हजार लेके आई हूँ, थोड़ी तकरार। बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं धरती हूँ तू तो ठहरा नीले गगन, बोले जरा कैसे हो अपना मधुर मिलन, अब तो ये दीवानगी जाने कहाँ ले जाएगी, अब तो ये दीवानगी जाने कहाँ ले जाएगी, जब तेरी याद आएगी हमको बहुत तड़पाएगी, हमको बहुत तड़पाएगी, लेकिन तेरे लिए फागुन की झिनी बयार लेके आई हूँ, फागुन की झिनी बयार लेके आई हूँ, अखियों में सपने हजार लेके आई हूँ, थोड़ी तकरार। अंतिम बात पढ़ना चाहती कि पत्नी क्या चाहती, पति कितना भी बुरा हो, पत्नी कभी नहीं चाहती कि वह अपने पति का हमेशा बड़ाई ही चाहती। सुनिए दीदी, सुनिएगा। मजेदार चीज। ओ दुनिया भर की कसमें खाने वाले, मुझको दिल की रस्में समझाने वाले, तू परदेसी मीत है मेरी गजल मेरा गीत है, तू परदेसी मीत है मेरी गजल मेरा गीत है, आज मिले कल बिछड़ेंगे दुनिया की ये रीत है, दुनिया की ये रीत है, लेकिन तेरी जीत अपनी मैं हार लेके आई हूँ, तेरी जीत अपनी मैं हार लेके आई हूँ, अखियों में सपने हजार लेके आई हूँ, अखियों में सपने हजार लेके आई हूँ। जय हिंद, जय भारत। समय की बड़ी सीमा है, आप सफर जी को सुनिए, वो भी बहुत देर से मन संचालन कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तब मैं 2 लाइन से उन्हें बुलाना चाहती हूँ सफर जी को कि सफर के साथ सफर कर लो, सलीका सीख जाओगे, यकीनन जिंदगी का तरीका सीख जाओगे। वो तो लुत्फे नाशानी निकल आए, अदू के सीने पर भी मेहरबानी निकल आए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ। ठाकुर दीदी, किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ, उसे तुम इतना हंसवाओ कि आंख से पानी निकल आए। मोबाइल रिंगटोन के भी बहुत से किस्से हैं, मेरे पास उन किस्सों के 2-3 हिस्से हैं, 1-2 किस्से आपको सुनाता हूँ, हो सके तो आपको हंसाता हूँ। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई खलबली। रिंगटोन थी, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। खुशी आज तक नहीं मिली, तो ठाकुर साहब सुन के रिंगटोन वाले
मरने वाले के रिश्तेदारों ने डांटा। सुन के रिंगटोन वाले को मरने वाले के रिश्तेदारों ने डांटा, मारकर उसके गाल पर एक चाटा। कहा यार समझा करो ना हालात को और जज्बात को, कहा यार समझा करो ना हालात को जज्बात को। तुम्हें क्या है कि कहने को हमारे दिल की बात को। तुम्हें क्या है कहने को बात को। अब तुमसे क्या बताऊं अपनी ही एक बात। क्यों मेरी बहुत बता रही थी बूढ़ा 60 साल ये सब है ना। अरे यार अगर हूं भी तो दबाना चाहिए राज, तू यार 4 में खोल रही है। तो अब तुमसे क्या बताऊं अपनी ही एक बात कि जिस रात मेरी अपनी थी ना सुहाग रात। अब तुमसे क्या बताऊं अपनी ही एक बात, जिस रात मेरी अपनी थी ना सुहाग रात, मुझे इस औरत के संग का सुहाग रात मनाना जैसे मनाता आया है ये सारा जमाना। के कमबख्त रिंगटोन से बज उठा ये वाला गाना कि भैया मेरे राखी ने एक दिन तो एक वाक्या बड़ा ही सच्चा हुआ ठाकुर दीदी, एक दिन तो एक वाक्या बड़ा ही सच्चा हुआ। मेरे मित्र साईं दादा के घर में एक बच्चा हुआ। हाँ? एक दिन तो एक वाक्या बड़ा ही सच्चा हुआ। मेरे मित्र साईं दादा के यहाँ एक बच्चा हुआ, यानी कि पुत्र ने और बहुत अच्छा हुआ। हम 2-3 कवि भी तो उनके घर देने को गए, बधाई के संग दुआ, तो कमबख्त रिंगटोन से हादसा हुआ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा एक दिन तो एक शव यात्रा में एक रिंगटोन वाले को पड़ गया मार खाना। एक दिन तो एक शव यात्रा में एक रिंगटोन वाले को पड़ गया मार खाना। रिंगटोन थी और जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अच्छा एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा रंग। एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा अपना रंग। नम्रता हार गई थी अहंकार से जंग। एक दिन एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा अपना रंग। नम्रता हार गई थी अहंकार से जंग। मैंने भी घमंड में सोचा ये कोई कवि कवित्री क्या खाक मेरे सामने टिक पाएगा। मैंने भी दीदी ठाकुर जी, मैंने भी घमंड में सोचा कि कोई कवि कवित्री क्या खाक मेरे सामने टिक पाएगा। कि कभी अंतर्मन की रिंगटोन बज उठी कि एक चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, एक चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ठाकुर दीदी अंतर्मन रिंगटोन का तो अलग ही बयान है भैया। अंतर्मन रिंगटोन का तो अलग ही बयान है कि तेरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे। एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे। उस दिन देशभक्ति के भाव मेरे मन में भी जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। काश ये रिंगटोन आपके जेबों में अगर बच जाती दोबारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम भूल चुके हैं इसकी, ये पुरस्कार हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। अल्फाज तो नहीं हमारे पास, सची अल्फाज तो नहीं है हमारे पास अब कहने को, अल्फाज तो नहीं है हमारे पास अब कहने को। पर आप जैसे अतिथि जिस प्रांगण में पधारे हो, आप जैसे अतिथि जिस प्रांगण में पधारे हो, उस कार्यक्रम में लगे जाते 4 चांद है। उस कार्यक्रम में लगे जाते 4 चांद है। और इस पावन पर्व पर कविगणों ने हम सबका जो मनोरंजन किया है, अच्छा ही मनोरंजन हुआ है। इसलिए मंच पर आसीन सभी कवियों को मेरा आभार
साथ ही साथ शिक्षकगण, हमारे संस्था सचिव, संस्था अध्यक्ष, हमारे सेवानिवृत्त प्राचार्य, शिक्षक जो यहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का पूरा आनंद लिए, उनको भी मैं आभार मानता हूँ।